उतना दूर से तो आती हूँ। ITI भवन है, रहने के बावजूद भी हम यहाँ छात्रावास में संचालित करते हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसी में बैठाते हैं, एक ही क्लास में। कि प्रैक्टिकल के यहाँ सामान नहीं है, ये इतना तक कि वायर भी नहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए। खुद से लोग वायर खरीद के ला रहे हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए खुद कर रहे हैं। बहुत समस्या है इसमें। छात्रावास रहने के लिए बना है पर यहाँ पढ़ाई करते हैं। मात्र आश्वासन दिया, हमारे पास कुछ उसके सिवाय आश्वासन सिवाय कुछ है ही नहीं। छात्रावास में अक्सर बच्चे रहते हैं और स्कूल भवन में या फिर अन्य जो भवन होते हैं उसमें पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन मैं अभी खड़ा हूं बलरामपुर ज़िले के इस दूरस्थ अंचल में बसे कुसमी में। आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे ये ITI छात्रावास है, छात्रावास का भवन है। आमतौर पर यहाँ पर बच्चों को रहना चाहिए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छात्रावास में ITI के बच्चे पढ़ाई करते हैं। मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊँगा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं किस तरह से यहाँ पढ़ाई करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि 5 जो ट्रेनिंग है यहाँ पर संचालित होती है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, कोपा है, स्टेनो हिंदी है और वेल्डर है। ये जो 5 चीज़ें यहाँ पर संचालित हो रही हैं और बच्चों की दर्ज संख्या भी लिखी गई है 196। कुछ बच्चे हैं मेरे साथ जो दूर दूर से पढ़ने आते हैं, जिन्हें इस छात्रावास में रहना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पढ़ने आते हैं, रह नहीं पाते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, मैं उन्हीं से बात करूँगा कि किस तरह से उन्हें दिक्कत होती है। बेटा, आप कहाँ से आते हैं, किस तरह से दिक्कत होती है आपको, और ये कहाँ पे ITI भवन संचालित हो रहा है? मैं सामरी पाठ से आती हूँ। उतना दूर से तो आती हूँ। ITI भवन है, रहने के बावजूद भी हम यहाँ छात्रावास में संचालित करते हैं। कितना दिक्कत हो रहा है? किस बहुत दिक्कत है। यहाँ पानी टपकती है, एक तो छोटा छोटा रूम है, एक तो प्रैक्टिकल का भी सामान नहीं है और छोटा सा वो चीज़ है, रूम है, तो उसमें हम बैठ भी नहीं पाते हैं अच्छे से। और सारे बच्चे आएंगे और इतना सारा इतना सारा ट्रेड है, लगभग 5 ट्रेड है, उसमें ज़्यादा रूम भी नहीं है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसी में बैठाते हैं, एक ही क्लास में। तो ये बच्चों की समस्या है। कुछ और बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इनसे ही बात करूंगा। क्या नाम है आपका और किस तरह से दिक्कत होती है यहाँ पर? जी, यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ छात्रावास में अभी फ़िलहाल चल रहा है, ITI में बहुत समस्या हो रहा है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर साथ में यहाँ बैठाया जा रहा है जी। और कुछ बच्चे हैं, ये अपनी परेशानी बताएंगे। किस तरह से दिक्कत होता है आप लोग को, कहाँ पे संचालित हो रहा है? संचालित यहाँ छात्रावास में हो रहा है और हम लोग को दिक्कत ये होता है कि प्रैक्टिकल के यहाँ सामान नहीं है, ये इतना तक कि वायर भी नहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए। खुद से लोग वायर खरीद के ला रहे हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए खुद कर रहे हैं। बहुत समस्या है इसमें। तो आपने सुना, बच्चे खुद से वायर खरीद कर लाते हैं। ये दुर्भाग्य है कि जहाँ पर ये ITI संचालित हो रहा है वहाँ पर बच्चों को सारी चीज़ें दी जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से अपग्रेड होकर यहाँ से निकलें और अपनी जो स्थिति हो उसे बेहतर कर सकें। उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही। कुछ छात्राएँ भी, हम इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आते हैं और ये छात्रावास में आप रहते हैं या पढ़ाई करते हैं? मैं गोपातु से आती हूँ पढ़ाई करने के लिए। किस तरह से दिक्कत होती है यहाँ पे आप लोग? यहाँ बहुत दिक्कत होती है। हम दूर दूर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए। जब बारिश होता है तो पानी इकट्ठा हो जाती है छत पे और नीचे टपकती है। लैब रूम सब छोटा है जिसमें हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। छोटे छोटे रूम है, पढ़ाई करने के लिए हमें दिक्कत होती है। इसमें तो आप लोग को रहना चाहिए, इसमें तो रहना के लिए बना हुआ है। जी सर, छात्रावास रहने के लिए बना है पर यहाँ पढ़ाई करते हैं। छात्रावास रहने के लिए बना है लेकिन बच्चे पढ़ाई करते हैं। मैं कमरों की स्थिति आपको दिखाऊंगा कि कमरे कितने छोटे छोटे हैं और बच्चे कैसे इसमें एडजस्ट होते होंगे। अगर एक साथ लगभग 50 या 100 बच्चे आ जाएं किसी कमरे में पढ़ाई करने के लिए तो उस कमरे में कैसे बैठेंगे। कमरे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चों को कितनी दिक्कत होती होगी। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 10 टेबल कुल लगे हुए हैं यहाँ पर। आप सोचिए कि एक टेबल में 2 बच्चे बैठेंगे तो कुल मिलाकर एक साथ सिर्फ 20 बच्चे ही यहाँ पर बैठ सकते होंगे। और छोटा सा यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड अलग से चिपकाया गया है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा सके। लेकिन दिक्कत कितनी है कि छात्रावास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर बच्चे रहते यहाँ पर रहकर वो अपने पढ़ाई को बेहतर स्थिति से कर पाते, लेकिन स्थिति काफ़ी ख़राब है। यहाँ के जो टीचर हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अगर अपना स्कूल होता, अपना भवन होता तो उन्हें कितना फ़ायदा होता। क्या समस्याएं होती हैं? देखिए, मेरे पास सभी का बहुत सारे समस्या हैं। जैसे कि हमारे प्रैक्टिकल का नहीं है, फिटर का हो गया, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, वेल्डर का हो गया। इसमें हम बच्चे को पढ़ाने में या हमारा लैब नहीं बना हुआ है, हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, उसको हम बच्चे को बस थ्योरिकल ही पढ़ा सकते हैं, अन्यथा हम किसी उसको प्रैक्टिकल भी नहीं करा सकते हैं। तो जैसे इन समस्याओं को कभी आपने अधिकारियों को नहीं बताया? बताए हैं सर, सबको बताते हैं। क्या है तो मेरे को अभी तो फिलहाल अप्रैल में ज्वाइनिंग किया ना। अधिकारी क्या बोलते हैं, क्या अधिकारी क्या बोलते हैं, हमको तो पता ही नहीं अधिकारी क्या बोलते हैं। आश्वासन देते हैं? आश्वासन देते हैं। जैसे आप बोले कि अभी हम SDM के पास गए थे, BO के पास गए थे, PW के पास गए थे,
उसने बस मात्र आश्वासन दिया, हमारे पास कुछ उसके सिवाय, आश्वासन के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो आपने सुनी बच्चों की समस्याएं, कमरों को देखा और प्रिंसिपल की भी बात सुनी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ ITI भवन यहाँ सिर्फ नाम मात्र का संचालित है। बच्चे जरूर आते हैं लेकिन उन्हें न तो पढ़ाने के लिए ठीक से भवन है और न ही कोई सामग्री। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर इस तरह से बच्चों की पढ़ाई कब तक चलती है, क्या जिला प्रशासन या अधिकारियों की नींद खुलती भी है या नहीं। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।